प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट इस चैप्टर में कंफ्यूज कर जाता है। तो वैसे सवाल जो नंबर पर, जो संख्या पर आधारित है, बेस्ड है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड देयर प्रोडक्ट। कहता है कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके अंतर 13 है। दो संख्याओं का योग दिए रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग 25 और उनके अंतर 13 है। तो बोलता है कि उनका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट का मतलब उनका गुणनफल। तो देखो, दो संख्या का योग बोलता है तो सबसे पहले दोनों संख्या को आप का योग 25 है और दोनों संख्या का अंतर 13 है, दोनों को जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद हाफ करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा एक संख्या x। 2 से जब डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा? 19 टाइम्स। तो ये निकल गया x का वैल्यू। और फिर दोनों का डिफरेंस ले लोगे। यहाँ दोनों को हम सम करके क्या किए? हाफ कर दोगे तो x की वैल्यू। और फिर दोनों का आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12, और फिर इसको 2 से डिवाइड दोगे तो उसके डिफरेंस जो है उसको 2 से डिवाइड दोगे तो ये 6 आ गया, ये y के वैल्यू। ठीक है। अब देखो, दोनों को जोड़ दोगे 19 और 6, तो देखो आ जाएगा 25। दोनों का सम 25 हो गया। और दोनों के बीच का अंतर देखोगे, 19 में से 6 गया तो 13 आ जाएगा। ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट बोलता है तो दोनों को आप गुना कर दो। जब 19 को 6 से गुना कर दोगे तो 6 नवा 54 का 4 बचेगा 5, 6 का 6, 5 11, 114, और ये आंसर हो गया। अब इस सवाल को बनाएं कैसे वो देखो। मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दोनों का सम बोल रहा है तो सम कितना है? 25 है। दोनों का अंतर बोलता है, इसका मतलब है x माइनस वाई बराबर 13। अब दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2x। दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 38। 2 से कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू 19। यही चीज़ हम 19 निकाले ना, जो आपको बताएं कि x के वैल्यू निकला एक संख्या का। और फिर आप क्या करोगे? 19 को पुट कर दोगे इसमें। x प्लस वाई इजुकल टू 25 है, x की जगह पे है 19, 19 प्लस वाई इजुकल टू 25, इसलिए y इजुकल टू क्या होगा? 25, 25 ये उधर जाएगा तो माइनस 19, और 25 में से 19 जाएगा तो 6। तो एक संख्या निकल गया आपका x 19 और y निकल गया 6। इन दोनों को गुना कर दोगे तो आ जाएगा 114, और यही आंसर हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट पूछ रहा था। तो हमने बनाए इसको कैसे, शॉर्ट में समझ में आ गया। इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से ओरली बना सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, एक संख्या का 1/4 का 1/3 15 है, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज, तो उस संख्या का 3/10 3/10 कितना होगा? तो बोलता है एक संख्या का 1/4 का 1/3 15 है। ठीक है। तो सबसे पहले वो संख्या क्या होगा? तो देखो आप संख्या कैसे निकालेंगे। वो संख्या निकलेगा कैसे? उस संख्या कितना बोल रहा है? 15 है। क्या क्या बोला? बोल रहा था 1/3, 1/3। जब 1/3 बोलता है तो उसको उलट दो, 3/1 करो। 1/3 नहीं, 3/1। और उसका बोलता है 1/4, तो इसको करो 4/1। ये निकल गया पूरी संख्या। ये क्या निकल गया? ये निकल गया संख्या, निकल गया ये संख्या। अब इस संख्या का क्या बोलता है? आपको 3/10 निकालना है, तो 3/10 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया। इसको बाद सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब गुना करो, 3 3 9, 9 9 चौके 36, और 36 को 3 से गुना कर दो।
या 3 3 9 9 27, 27 को 4 से गुना कर दोगे तो 108, और यही आंसर हो गया। ठीक है, 3 3 9, 9 चौके 36 और 36 दिया 108, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 36 3 जा 108। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही निकल गया, बहुत ही आसान था। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चंस ये देखते हैं कि किस तरह से ये संख्या पर आधारित है। बोलता है कि इफ 3 नंबर्स आर एडेड इन पेयर्स, अगर 3 संख्याओं को अगर जोड़ा करके जोड़ा जाए, पेयर में जोड़ा जाए या युग्म में जोड़ा जाए, द सम्स इक्वल 10, 19 एंड 21, तो उनका सम जो होगा, उनका योग जो होगा या जोड़ जो होगा 10, 19 और 21 होगा। फाइंड द नंबर्स, वो संख्या पूछ रहा है। तो देखो, मान लो कि पहली संख्या x होगी और दूसरा संख्या y है, ये एक जोड़ा बनेगा। या फिर पहली संख्या x है और तीसरी संख्या z है, ये एक जोड़ा बनेगा। या दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है, ये एक जोड़ा बनेगा। तो इन जोड़ों को जब जोड़ोगे तो इसका योग होगा कितना, 10। इसको जोड़ोगे तो इस युग्म का जो जोड़ होगा वो 19, और इस पेयर को जब जोड़ोगे तो इसका होगा 21। यही बोला ना, संख्या यही बोला ना कि उनके पेयरों को जब जोड़ोगे तो 10, 19 और 21 मिलेगा। वो संख्याएं बोल रहा है। अब तीनों को अगर यहाँ से जोड़ दोगे तो 2 बार x, 2 बार y और 2 बार z मिल रहा है, मतलब 2x प्लस y प्लस z, और सबको जोड़ो, ये हो जाएगा 9 और 1 10 का 0 बचेगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 1 5, 50। 2 से कैंसिल करोगे तो 25, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25। अब अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, 25 में से ये घटा दोगे y प्लस जेड, और y प्लस जेड का मान कितना है, 21 है, तो 21 घटा दो तो आ जाएगा 4। उसी तरह से अगर y का निकालना है तो 25 में से आपको कितना घटाना होगा, x और y, x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, 19 है, तो 19 घटा दो। जब 19 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 6। उसी तरह z का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 25 में से क्या करोगे आप, x और y का वैल्यू घटाओगे। x और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x और y का वैल्यू 10 है, तो 10 घटाओ। जब 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यही निकल गया, x का मान 4, y का मान 6 और z का मान 15। हमने क्या किए, x निकालना है, तो चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25 है, तो x का मान निकालना है तो क्या करोगे, 25 में से y और z का मान घटा देंगे। y और z का मान यहाँ 21 है, 21 घटा दिए तो 4। उसी तरह y का निकालना है तो 25 में से x और z का मान घटा दो, तो x और z का मान 19 है, तो 19 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। अगर z का मान निकालना है तो x और y का मान 10 है, वो घटा दो तो आ जाएगा 15। तो ये तीनों आंसर हो गया। तो संख्या पर जो आधारित प्रश्न होता है, इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है, सिर्फ समझने की जरूरत है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। बोलता है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। क्वेश्चन क्या दिया, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज 27 है। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। अब देखो 4 संख्या तो दे रखा है और उनका एवरेज दिया हुआ है कितना, 27, ये एवरेज है। अच्छा, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इवन नंबर दिया हुआ है। इवन होता है मल्टीपल ऑफ 2, 2 का गुणक, 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो ये क्या इवन नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं ये इवन नंबर तो नहीं है, क्योंकि 27 इवन नंबर नहीं आता है, 2 का गुणक में नहीं है, मल्टीपल ऑफ 2 में नहीं है। तो आपके बोलता है कि 4 लगातार संख्या है, तो अभी 4 में से भी पूरा 4 के 4 है, क्योंकि ये तो है नहीं, तो इसका मतलब है इसके आगे 2 होगा और 2 इसके पीछे होगा। अगर इसका बाद होगा तो नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा सम संख्या वो 28 होगा और 30 होगा।
28, 28 के बाद 30, और इससे पहले अगर होता तो होता 26 और 24। अब देखो 24, 26, 28 और 30, ये हो गया ना, 24, 26, 28, 30। अब इसमें बोलता है सबसे लार्जेस्ट पूछ रहा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 30, तो 30 इज द आंसर, 30 आंसर हो गया। छोटा बोलता तो 24 हो गया। इस तरह से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए 5वां सवाल की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 11 एंड 1/5 ऑफ दीज 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का अंतर 11 है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11, दो संख्याओं का अंतर 11 है, एंड 1/5 ऑफ देयर सम, और उनके योग का 1/5, उनके योग का 1/5 9 है, फाइंड द नंबर्स। तो संख्या पूछ रहा है क्या है। तो देखो सवाल क्या पूछा था और कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 11 है। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 11। यहां मान लिए हम कि x बड़ा है, y छोटा है। अब क्या बोलता है दूसरे में कि इन संख्याओं का जोड़ x प्लस वाई, इसका 1/5 1/5 9 है। तो ये यहाँ से 1/5 है, ये भाग के इधर जाएगा तो ये 5 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, भाग में तो गुना में हो जाएगा, इसका मतलब 45 हो गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया? 45। अब देखो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक x और एक x मिलके हो गया 2x। जोड़ दोगे इसको तो हो जाएगा 56। 2 से कैंसिल करोगे तो 28। x का मान 28 निकल गया, x का मान 28 निकल गया। अच्छा, तो फाइंड द नंबर्स पूछ रहा है, तो एक तो निकल गया 28। अब दूसरा बोलता है, तो हम जानते हैं x प्लस वाई का मान 45 है, x का मान अगर 28 निकला है तो y बराबर क्या होगा? 45 में से 28 घटा दो, निकल जाएगा। बगल से एक लोगे 15, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17। तो कितना आ गया? एक आया 28 और दूसरा आया 17, यही दोनों आंसर हो गया। दो आंसर हो गया, एक 28 और दूसरा 17। दोनों को जोड़ दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 45 आएगा। दोनों को घटा दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 11। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए 6th क्वेश्चन में चलते हैं, 6ठा नंबर पे। देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन बोलता है ए नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86, फाइंड द नंबर। एक संख्या 36 से उतना ही बड़ा है जितना वो 86 से छोटा है। हम हिंदी भी बता दे रहे हैं कि प्रश्न बोल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो बनेगा नहीं, और स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। व्हाट द क्वेश्चन सेज, सवाल क्या कहता है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अगर सवाल ये समझ में आ जाए कि व्हाट द क्वेश्चन सेज, तो वो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। और नंबर पर जो क्वेश्चंस होता है वो इसी तरह के होते हैं। तो सवाल क्या बोलता है कि नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36, एक संख्या 36 से उतना ही बड़ा है, एज इज लेस देन 86, जितना वो 86 से छोटा है, फाइंड द नंबर। तो नंबर बताइए। तो मान लीजिए वो संख्या x होगा, वो 36 से बड़ा है, मतलब कि x माइनस 36 अगर कर दोगे x माइनस 36, और वो 86 से उतना ही छोटा है, तो 86 86 माइनस x कर दो, ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर होगा। ठीक है, एक संख्या x है, वो 36 से बड़ा है तो x माइनस 36 कर दिए, और वो 86 से उतना ही छोटा है, मतलब 86 माइनस x कर दो। अब यहाँ देखो ये माइनस x इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या? प्लस x, x और x मिलके हो गया 2x। ये उधर जाएगा तो प्लस में तो जुड़ जाएगा, 6 + 6 12, 12 का 2 बचेगा 1, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 61। वो संख्या कितना निकल गया? 61, और यही आंसर हो गया। पूछा ना
कि फाइंड द नंबर, तो वो नंबर 61 है। ठीक है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि 61 से जब आप 36 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 25, और फिर 86 से अगर उसको 61 को घटाओगे तब भी आएगा कितना, 25 ही। हर हालत में दोनों का अंतर देख रहे हो ना, इक्वल हो रहा है, दोनों का अंतर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्लियर है? चलिए आज का आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। इतना में बन जाएगा ये पोर्शन पे। सवाल देखिए, पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल बोलता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87। 3 लगातार संख्याओं का सम 87 है। सम दे रखा है, 3 लगातार संख्याओं का सम 87 है। द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दीज 3 नंबर इज, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 87 दे रखा है 3 संख्या का, वो भी 3 लगातार संख्या का, तो भाई 3 से इसको भाग दे दो तो उसका मिड जो नंबर होगा, जो मध्य संख्या होगा वो निकल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 नवा 27, बीच की संख्या निकल गया कितना, 29। अब लगातार है तो इसके बाद वाला आएगा 30 और इससे ठीक पहले वाला होगा 28। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो 30, वो आंसर हो गया आपका। अगर बोलता छोटी संख्या तो 28 होता, और उसका मध्य संख्या निकालने बोलता तो 29 होता। कुछ नहीं, 87 को आप 3 से भाग दे देते हैं। अच्छा 3 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 3 लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए आज कि नंबर्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स जो है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और कैसे बनाया जाता है। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो गलती नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहें और कैरियर इम्पैक्ट रांची चैनल पे जितनी भी वीडियोस आए हैं आप तमाम वीडियो को देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे और फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में या जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ वैसे ही प्रश्नों को हल करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं और देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, और लाइक करना तो ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।